हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है नोएडा के ट्विन टावर की। तो भाई उसको तोड़ दिया गया है और कंपनी का कहना है, जिन्होंने इसको बनाया था सुपर टेक का, उनका कहना है कि 500 करोड़ का इसके अंदर लॉस हुआ है। 500 करोड़ का ये लोग सोच रहे हैं कि 500 करोड़ इतना ज़्यादा क्यों हुआ है। पहली बात, बिल्डिंग बनाने का खर्चा, उसके बाद में बिल्डिंग के जिन लोगों को प्रॉपर्टी बेच दी गई थी उनसे जो पैसा कलेक्ट किया गया उसके ऊपर इंटरेस्ट देने का खर्चा। तो पैसा भी आपको वापसी करना है, इंटरेस्ट भी देना है, प्लस उन्होंने वो बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया होगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा होगा, उसका भी खर्चा। अब कहा जा रहा है वो जो कूड़ा वूड़ा मचा है बिल्डिंग तोड़ने की वजह से 3 महीने से ज्यादा लग सकता है उस सबको क्लियर करने के अंदर। पर अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, इंस्टाग्राम हर जगह पे, और लोग कह रहे हैं भाई मजा आ गया, मजा आ गया देख के। पर यार आप खुद सोचो, आपको लग रहा है कि जिन्होंने घर बनवाया था उसके पैसे रिकवर हो गए, है ना, इंटरेस्ट के साथ मिल गए। पर एक बात सोचो, आप कभी भी घर खरीदते हो तो आप रेनोवेशन कराते हो, ठीक है ना, और वो रेनोवेशन का खर्चा होता है। घर की डेफिनेशन ही यही होती है कि आप रेनोवेट करा के अपने हिसाब से बनाते हो। तो जिन लोगों को पैसे वापसी मिल गए, कंपनसेशन के साथ में मिल गए, पर ओवरऑल देखो नुकसान ही हुआ है। प्रॉपर्टी के रेट भी तो बढ़ते हैं ना इतने हिसाब से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी 12% इंटरेस्ट रेट देना। पर मुझे लगता है कि ये चीज़ कई लोगों के लिए बुरी भी रही होगी। अगर आपके नेटवर्क में कोई ऐसा बंदा है जिसका वहां पे घर था, क्या वो खुश है कि उसको पैसे मिल गए? मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोग खुश हो गए। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने वीट, मैदा और सूजी के एक्सपोर्ट को कर दिया है बैन, क्योंकि इंडिया के अंदर उसके रेट बढ़ रहे थे। अब बढ़ रहे थे क्योंकि डिमांड वाला सीन चल रहा था, सप्लाई कम थी, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। अगली खबर चाइनीज कंपनी की है जिनका टेंडर इंडियन रेलवेज ने कैंसिल कर दिया था। हमने बिजनेस न्यूज में उसको कुछ टाइम पहले कवर किया था, ऑलमोस्ट साल के आसपास बोल सकते हैं। तो वो किया गया था जब इंडिया चाइना वाला सीन चल रहा था ना, वॉर वाला सीन, कि दोनों के बीच में पंगा चल रहा है, पंगा चल रहा है। तो उस टाइम पे वो टेंडर टोटल कैंसिल कर दिया गया था। अब वो कंपनी इंडियन रेलवे से 443 करोड़ रुपीस मांग रही है। अगली खबर फेड के चीफ की है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले जिसके बाद में भाई एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया है। हर जगह मार्केट क्रैश कर रही है। अगर इंडियन मार्केट की बात करके चले, वो भी हमको क्रैश होती हुई दिखाई दी है। आज देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल रहता है। और अगर मैं रुपये की बात करके चलूं तो वो ऑल टाइम लो पे पहुंच गया, 80 रुपये को फिर से छूता हुआ हमको दिखाई दिया। कई लोगों का कहना है 82 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मैं तो बार बार बोलता हूँ कि कई चीज़ों में हमको फ़ायदा भी होता है, कई चीज़ों में हमको लॉस भी होता है इसके अंदर। हम जैसे लोगों को, मतलब यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे कि भाई डॉलर में इनकम आ रही है तो अच्छी बात है, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, वहाँ से हमारे पास में डॉलर में इनकम आ रही है तो अच्छी चीज़ है, आपको लग रहा है। पर हमको बहुत जगह पे सैस सब्सक्रिप्शन वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, वो सब भी हमको डॉलर में खरीदने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमारी कॉस्ट बढ़ भी जाती है। और यूएस अगर बढ़ रहा है तो बाकी करेंसीज भी घट रही है। ऐसा नहीं है कि सारी करेंसी बढ़ रही है और इंडियन की करेंसी टूटती जा रही है। अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद एक्सपोर्ट वालों को बहुत मजा आता, पर खाली यूएस के ऊपर ज्यादा लेवरेज हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व की बात करके चलते हैं तो वो 6.68 बिलियन डॉलर घटे हैं, 564.05 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं और धीरे धीरे घट रहे हैं। और ये घटने का रीज़न है कि गवर्नमेंट शायद अपने डॉलर्स को बेचती है, जो करेंसी का फ्लक्चुएशन आ रखा है उसको बैलेंस आउट करने के लिए। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ऐसी ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर एक जॉब पोस्टिंग की है जो कि जेफ बेजोस ने डाली थी आज से 28 साल पहले। और वो अगर आप पढ़ोगे ना, कितनी तोड़ चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर। पहले से ही विजन था एक स्केलेबल प्रोडक्ट बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाना है, और उन्होंने उसी की विजन के ऊपर हायरिंग करी। और मैं कहूँगा ये सबसे प्रेस्टिजियस हायरिंग होगी उस टाइम की कभी की भी। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, वोडाफोन आइडिया का डेटाबेस लीक हो गया है, ऐसा कहना है भाई। एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी, उन्होंने ये चीज़ बोली है। अब जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है उनका कहना है ऐसा नहीं हुआ है, पर डेटा कहा जा रहा है 30 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स का डेटा निकला है, इंक्लूडिंग आपका नंबर, नाम, किससे बात करते हो, सब कुछ। बहुत बड़ी चीज़ है। पोस्टपोर्ट डेटा वाले ज़्यादा मरे, पोस्टपोर्ट प्लान वाले। अगली खबर मोदी जी की है। उन्होंने बोला मारुति सुजुकी जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया और जापान की जो कोलैबोरेशन है उसके लिए। बहुत सही बात है, दोनों ने मिलकर बनाया। मारुति और सुजुकी दोनों अलग अलग कंपनीज थी, दोनों ने जुड़ के
ये कितनी बड़ी कंपनी खड़ी करी है। अगली खबर रिलायंस रिटेल की है। तो रिलायंस रिटेल मेट्रो को खरीदने वाला है 5600 करोड़ के अंदर। इससे पहले थाईलैंड का जो लार्जेस्ट ग्रुप है उन्होंने भी 8000 करोड़ का बिड किया था इसके रिगार्डिंग। अब इसकी बिडिंग क्यों चल रही है? क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है मेट्रो की, उन्होंने कहा कि हम बेचना चाहते हैं $1.75 बिलियन के आसपास। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने बोला है ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है जो इसको बंद करा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। इनफैक्ट जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो भी बेवकूफ़ है। और उन्होंने साथ में ये भी बोला जितने भी पावर प्लांट बंद हुए हैं उसको भी चालू कर देना चाहिए, ये एक नेशनल थ्रेट हो सकता है। बेसिकली उन्होंने बोला कि देखो सिंपल सी बात, न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है अगर कंट्रोल्ड रहे तो, पर अगर आप उसको रोक देते हो तो वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट तो आता ही है और वो जगह भी वेस्ट हो जाती है और आपको एनर्जी भी नहीं मिल पाती। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अच्छे हो सकते हैं, खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे खुली खुली जगह है ना, वहां तो बहुत सेफ जगह हो सकती है। अब जो न्यूक्लियर के बारे में सोचता है, मेरे हिसाब से अगर उसने डार्क देखी है तो उसके दिमाग में वही डार्क घूमता रहता होगा ना, उसको लगता होगा हर चीज इसी के रिलेटेड है भाई, न्यूक्लियर से ऐसा कुछ हो जाएगा, टाइम ट्रैवल हो जाएगा। अगली खबर एनडीटीवी की है। तो उन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को डिले कर दिया है। जो पहले 20 सितंबर को होने वाली थी अब वो 27 सितंबर को होगी। इसका रीजन क्या है? अडानी ग्रुप ने शेयर्स को बाय कर लिया है और ओपन ऑफर भी डाल दिया है। तो इस चक्कर में शायद वेट कर रहे हैं कि भाई ये ना हो जो अगली एजीएम हो उसमें मैनेजमेंट ही बदल जाए। अगली खबर अकासा एयर की है। तो उनके भी यूजर्स का डेटाबेस निकल गया है और मार्केट में सारे कस्टमर्स का डेटा आ गया है। उन्होंने कंप्लेन करी है और साथ में उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को भी मेल डाल के बताया है कि आपका डेटा निकल गया है। ये चीज़ अच्छी है। बेसिकली डेटा, देखो डेटा आप 100% सिक्योर तो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कांड कर ही देता है कोई, पर अगर आपसे गलती होती है तो आप अपनी गलती मानो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ऐसा लगता है बिजनेस के अंदर तो खासकर। अगली खबर गवर्नमेंट की जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर 32 कंपनीज ने अप्लाई किया है, जिसमें से 22 एमएसएमई है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक टेंडर जहां पे सारी कंपनीज अप्लाई कर सकती है टेलीकम्युनिकेशन को बूस्ट करने के लिए, तो वहां की बात चल रही है ये। अगली खबर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कहा कि मुंबई के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट्स लिए हैं ऑनलाइन अनरिकग्नाइज ऐप से, मतलब किसी भी ऐप से, और उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट नकली है, बहुत सारी चीजें पकड़ी गई है। कहा जा रहा है 5 करोड़ से ऊपर का माल पकड़ा गया नकली, इंक्लूडिंग रिफाइंड ऑयल टाइप की चीज। अगली खबर बायजूस की है। तो फाइनली बायजूस की ऑडिट की डेट आ गई है। बायजूस 6 सितंबर को अपना फाइनेंशियल ऑडिट सबमिट करेगा फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। 17 महीने से ज्यादा डिले हो चुका है इनका ऑडिट, और इसका रीजन बायजूस ने कहा जो हमने एक्विजिशंस करी है उनका डेटा ला के कंसोलिडेट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगली खबर स्पेस एक्स की है। तो उन्होंने 54 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजी है अपने 38th मिशन के अंदर इस साल में। तो बहुत ही ज्यादा तेजी से सैटेलाइट्स भेजी जा रही है स्टारलिंक, मतलब बेसिकली इनका प्लान वही है कि इंटरनेट को एकदम तेजी से करना है, और जिस तेजी से चल रहा है क्या पता आने वाले 4-5 साल के अंदर स्टारलिंक एक कॉमन चीज हो जाए। अगली खबर जोमैटो की है। तो जोमैटो ने बहुत सारे यूजर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। तो आप ब्लिंकिट यूज कर सकते हैं विद इन जोमैटो और आप डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब ग्रोसरी व्रोसरी मंगा सकते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले जोमैटो ने एक्वायर किया था ब्लिंकिट को और वो इसका यूज करेगा अभी साथ साथ में। कॉम्पिटिटर अगर मैं स्विगी की बात करके चलूँ तो वो पहले से ही इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, उन्होंने अपना खुद का इकोसिस्टम बिल्ड किया है, इन्होंने बना बनाया खरीदा है। अगली खबर इन्फीबीम एवेन्यूज की है। तो उन्होंने 50% स्टेक एक्वायर किया है सॉफ्टवेयर स्टार्टअप विशको 22 के अंदर। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।